जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको कर्मों के ऊपर बताती हूँ। लोग कहते हैं हम ये पाठ पूजा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ सुधर नहीं रहा। इससे अच्छा है कि हम कर्म करें ही ना। आज मैं आपको कर्मों के ऊपर बताती हूँ कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी कैसे प्रकट हुए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड संसारनाथ, उनकी जो पिताजी हैं उनके संसारनाथ के, वो बहुत दारू पीते थे और माता जी उनके लिए जगह जगह धक्के खाती थी। भक्तों के पास जाती थी कि भक्तों के पास जाके भी कोई काम बन जाए। तो कहीं से भी कोई काम नहीं बन रहा था। वो बहुत से भक्तों के पास गए कि दारू छोड़ दे। पिताजी ने दारू नहीं छोड़ी। तो जो ये संसारनाथ था उनकी उम्र कोई 15-16 साल की थी जब ये कैलेंडर बेचने शुरू कर दिए। तो जब इसने कैलेंडर बेचने लगे तो बहुत से देवी देवताओं के कैलेंडर लेके बैठा था, जिसमें से सबसे ज्यादा कैलेंडर गुरु गोरखनाथ जी के सेल हुए थे। तो संसारनाथ ने पूछा कि गुरु गोरखनाथ जी का कैलेंडर सेल हो रहा है। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा भी क्या ये ऐसे कौन से गुरु हैं जिनका ये कैलेंडर ज्यादा सेल हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये गुरु गोरखनाथ जी हैं। जो भी इनकी सेवा करता है, इनका जाप करता है, तो वो एक दिन आके सच में दर्शन देते हैं। तो संसारनाथ ने क्या किया, अपने कैलेंडर बेचना छोड़ के उसमें से गुरु गोरखनाथ जी का कैलेंडर लिया, वो घर पे लगाया और वो अपना पूजा करने शुरू हो गए। तो जिस कमरे में वो पूजा करते थे उसके पिताजी भी उसी कमरे में दारू पीते थे। तो संसारनाथ कुछ नहीं कहते थे। वो कहते थे कोई बात नहीं, आप यहाँ दारू पियो, मैं भी यहीं बैठ के जाप करूंगा। तो वो उनके पिताजी बोले अगर जिस दिन तेरा गुरु प्रकट हो गया उस दिन मैं दारू छोड़ दूंगा। अगर तेरे में दम है तो अपना गुरु प्रकट करके दिखा। वो कहता है ठीक है पिताजी। तो फिर उन्होंने अपना जाप करना शुरू कर दिया। जाप करते रहे, गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र पकड़ लिया और जाप करते रहे। तो एक दिन जाप करते करते उनको 40 दिन हो गए। दिन रात जाप किया और मन में देखो, जब जाप करने इंसान बैठता है तो परमात्मा आके कुछ दिमाग में बातें भी पाता है कि इतने बजे जाप कर, ऐसे जाप कर। तो जैसे जैसे संसारनाथ के दिमाग में आता गया वो वैसे वैसे जाप को बढ़ाते चले गए। तो वो दिन रात बैठ के जाप करते थे। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, वो दिन रात कंटिन्यू एक कमरे में बैठ के उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। जब उनका 40 दिन पूरे हुए, 41वें दिन उनको सोए पड़े थे उसी कमरे में जहां गुरुजी प्रकट हुए थे। तो गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा तो वो नींद में सोए हुए थे। जब गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा तो एकदम से वो पताल में चले गए। सोए तो हुए थे, महसूस हो रहा था, पताल में चले गए। जब उनकी एकदम से आंख खुली, अंधेरा तो था उस कमरे में क्योंकि अंधेरे में बैठ के जाप करते रहते थे। तो जब एकदम से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक सांप कुंडली मार के यहाँ बैठा हुआ है। तो उन्होंने अपनी माता और पिताजी को बुलाया। तो जब उनके माता पिताजी आए तो देखा कि सांप कुंडली मार के बैठा है। तो उनकी माता बोली हाथ ना लगाओ, मैं डंडा लेके आती हूँ। तो जब वो डंडा लेके गुरुजी को मारने लगे तो एकदम से गुरुजी ने अपना इंसान का रूप धारण कर लिया। 12 मुंह बना लिए उनके, पूंछ सांप की रहेगी उनकी, पर वो 12 मुंह प्रकट करके बैठ गए। फिर उनके पिताजी, उन्होंने लम्बे पड़ के क्षमा मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। तो गुरुजी ने कहा गंदी नाली के कीड़े, तूने हमारे बच्चे के जाप में बहुत विघ्न पाई। तुमने हमारे बच्चे को जाप ढंग से करने नहीं दिया, तुम बहुत तंग करता था। अब बता मैं तेरा क्या करूं। तो उसके पिताजी बोले मुझे समझ नहीं थी, मैं नादान था, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं आपकी सेवा ही करूंगा आज के बाद। तो गुरुजी ने कहा मैं प्रकट हो गया, मांगो तुम लोग क्या मांगते हो। मैंने एक चिमटा ही गाड़ना है जमीन में, जो तुम मांगोगे वो प्रकट हो जाएगा। तो संसारनाथ के पिताजी कहने लगे कि हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए कि आप ही यहाँ पे विराजमान हो जाओ।
तो फिर गुरु जी ने कहा कि ये जो बच्चा है इसको धूने पे चढ़ा दो, ये अब बच्चा हमारा है, हम इसको जंगल में ले जाएंगे, कुंडल पहना के ये जंगल में बैठ के ही तपस्या करेगा। तो संसारनाथ की माता जी रोने लगी और कहने लगी, हम अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने देंगे, आपने जो सेवा भक्ति करानी है आप यहीं पे रह के करा लीजिए। तो गुरु जी ने कहा चलो ठीक है। फिर संसारनाथ ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, लोग कहते हैं कि परमात्मा साक्षात प्रकट नहीं होता, भी हम ऐसा कौन सा कर्म करें। तो गुरु जी ने कहा यह कलयुग है, कलयुग में हम प्रकट नहीं हो सकते, और दूसरा कलयुग में ये कर्मों का युग है, यहाँ कर्म ही चलते हैं, कर्म करना पड़ेगा। जैसे संसारनाथ के पिताजी दारू ही पीते थे, घर में मीट अंडा भी आता था, वो भी खाते थे वो लोग। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने तुम्हें लोगों को दर्शन तो दे दिए हैं, दर्शन देने के बाद जो तुमने ये बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो उसका भुगतान अपना पाठ पूजा करो, धीरे धीरे उससे कटता चल जाए, क्योंकि हम कर्म अच्छे करें या बुरे करें तो हम लोगों को यहाँ देना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी मुक्ति तो कर दूंगा, मुक्ति तुम्हारी हो जाएगी, मैं तुम्हें खुद ही लेने आऊंगा, पर जो तुमने बुरे कर्म किए हैं, जो दोष पाप तुम पे लगे हैं, वो तुम लोगों को भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम लोगों को दर्शन दे दिए हैं तो तुम लोग अपने कर्मों से भी छूट जाओगे, कर्मों से नहीं छूटोगे तुम लोग, वो तो तुम्हें कर्मों का देना ही पड़ेगा। तो संसारनाथ बोले कि आप प्रकट तो हो गया, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं इधर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकूं। तो गुरुजी बोले मरने के अब तेरे को पहले शरीर त्यागना पड़ेगा, अपना शरीर छोड़ दे, जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति मिलेगी, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में शक्ति नहीं चलती, किसी भी देवी देवता की शक्ति नहीं चलेगी, हम तुम्हें शक्ति नहीं दे सकते, अभी शरीर को त्याग दो, जो आपको शक्ति चाहिए मैं दे दूंगा। तो फिर संसारनाथ कहते ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, ये कर्म है, कर्मों का युग है, ये कलयुग है। क्योंकि देखो अगर गुरु जी ने दर्शन दिए मम्मी डैडी को, तो मम्मी डैडी को भी अपने जो दारू मीट के खाए उनके कर्मों का भोग भी देना पड़ रहा है। तो आप लोग कौन सा बच जाओगे। उन्होंने तो साक्षात गुरु गोरखनाथ जी, एक तरह के वो भोलेनाथ ही हैं, उनका रूप है गुरु गोरखनाथ, उनके दर्शन कर लिए उन्होंने, फिर भी वो अपने दोष कर्मों से हट नहीं पाए। ये कर्मों का ये कलयुग है, कर्म करो, यहाँ कर्म चलते हैं और कुछ भी नहीं चलेगा, बिना कर्मों के यहाँ कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि हम इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं फिर हमारा कर्म नहीं चल रहा, अगर तुम देखो पाठ पूजा कर रहे हो तो तुम्हारे जो बुरे कर्म है वो कटेंगे। मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ट्रक से होना हो तो परमात्मा उसको बाइक पे ला देगा, फिर तुम और भक्ति करोगे, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट बाइक से लिखा है तो परमात्मा उसको ईंट पे ला देगा और तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। जब तो अगर तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ईंट बजने से तुम्हें चोट लगनी हो तो बिल्कुल एक बजरी का रूप धारण कर देगा। यही है भक्ति से जब तुम भक्ति करते जाओगे, अगर तुम पे इतना बड़ा पहाड़ भी टूटना है ना तो वो एक कांटे के बराबर कर देगा परमात्मा, सिर्फ कर्मों से, एकमात्र कर्म से। देखो ये कलयुग है, यहाँ बीज तुम चाहे बुरे कर्म का बो चाहे तुम अच्छे कर्म का बो, देखो दोनों ही बीज फूटेंगे, दोनों ही अंकुरित होंगे, बुरे कर्म भी और अच्छे कर्म भी। अब आपने देखना है कि हमने अच्छे कर्म करने हैं कि बुरे कर्म करने हैं। पौधा तो देखो दोनों का ही बड़ा होगा, पेड़ दोनों का ही विशाल हो जाएगा। जब अच्छे कर्मों का भी पौधा विशाल हो जाएगा तो उस हिसाब से आप लोगों को उसका फल मिलेगा, और बुरे कर्मों का पौधा भी विशाल हो जाएगा, परमात्मा उसी के आधार पे आपको दंड देगा। वो ये तय करेगा कि अब इसको क्या दंड देना है, वो देगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्म है, क्योंकि परमात्मा कहता है जो भी दंड है आपके अच्छे बुरे कर्मों से ही होता है। कर्म करो जितना हो सकता है, एकमात्र परमात्मा ने कलयुग दिया है, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, और कालों का काल भी मैं हूं, और महाकाल भी वो है। इसलिए आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आपको
इस कलयुग से तार देंगे। एकमात्र परमात्मा ने कलयुग दिया है अपने कर्मों का निपटारा करने का। अपने अगले पिछले सब कर्मों का निपटारा करके साफ हो जाओ, बिल्कुल साफ। जितनी भक्ति तुम करोगे, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे देखो बुरे कर्म धीरे धीरे कटते जाएंगे भक्ति से, फिर एक दिन तुम साफ हो जाओगे। जैसे मम्मी डैडी थे, डैडी दारू पीते थे और अंडा मीट दारू ये लोग इस घर में सब चलता था। क्या हुआ, आज इनके कर्म सब साफ हो चुके हैं। जो इनके बुरे कर्म थे, दोस्त थे, वो सब साफ हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो।